आकल्प जन्म कोटि नाम, यज्ञ व्रत तपः क्रिया, ता सर्वा सफला देवी, गुरु संतोष मात्रतः। हे देवी, कल्प पर्यंत के करोड़ों जन्मों के यज्ञ, व्रत, तप और शास्त्रोक्त क्रियाएं, ये सब गुरुदेव के संतोष मात्र से सफल हो जाते हैं। ऐसे महिमावान श्री सद्गुरुदेव के पावन चरण कमलों का षोडशोपचार से पूजन करने से साधक शिष्य का हृदय शीघ्र शुद्ध और उन्नत बन जाता है। आए हम सब श्रद्धा भाव से श्री चरणों में मन को लगाते हुए पूजन करें। नमामि सद्गुरुं शांतं प्रत्यक्षं शिवरूपिणं, शिरसा योगपीठस्थं मुक्तिकामार्थ सिद्धिदम्। परमात्मा स्वरूप अनंत अच्युत अखिलेश्वर परमेश्वर परम तत्व सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए श्री चरणों के सुमिरन से हृदय को हम पावन बनाते जाएं। सद्गुरुदेव सुंदर विशाल वटवृक्ष के नीचे विराजमान है और हम सब शिष्य समुदाय भी श्री चरणों में बैठे हैं। दोनों हाथों को जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, श्री चरणों में निवेदन अर्पित कर रहे हैं कि हे सद्गुरुदेव, हम आपके श्री चरणों का पूजन करना चाहते हैं, चरण प्रक्षालन करना चाहते हैं। आप हमें अनुमति प्रदान करें। सद्गुरु भगवान मीठी निगाह से हम सबको निहार रहे हैं। अनंत को पाए हुए महापुरुषों की दृष्टि अनंत प्रेममयी होती है। नजरों से वे निहाल हो जाते हैं जो ब्रह्मज्ञानी के नजरों में आ जाते हैं। ऐसे नूरानी निगाह बरसाने वाले नरवेश में साक्षात नारायण स्वरूप सद्गुरु भगवान हमारे समक्ष विराजमान है। हम मन की भावना से ही उनके दर्शन का, उनके सानिध्य का लाभ लें। ये मानस पूजन है, अर्थात इस भौतिक देह से, इस भौतिक वातावरण से, इस भौतिक दुनिया से ऊपर
भक्त की एक दुनिया होती है जहाँ उनके भक्त और भगवान होते हैं। वो मन का संबंध है, प्रेम का नाता मन से जुड़ा है। और जहाँ समर्थ सद्गुरु की करुणा कृपा बह रही हो और शिष्य का हृदय संसार की विषय वस्तुओं से अनासक्त होकर अपने प्यारे सद्गुरु के ज्ञान और भक्ति के रंग में रंग रहे हो, तो ऐसी अनुपम अवस्था का कहना ही क्या। वे समर्थ गुरु अपनी निगाह मात्र से, अपनी उपस्थिति मात्र से, अपने सानिध्य मात्र से साधकों के हृदय को रंग लेते हैं। कभी रोमांच उठता है, रोमावलियां खड़ी हो जाती हैं, कभी आंखों से अश्रुपात होते हैं, हृदय गदगद होता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, गला भर आता है। ऐसे ऐसे अष्ट सात्विक भाव उभरते हैं उनकी करुणा कृपा से। शिविर के दिनों में पूज्य बापू जी जब ध्यान कराते तब अनेकों अनेकों साधक साधिकाएं अष्ट सात्विक भाव को प्राप्त होते, प्रभु के लिए प्रेम उमड़ पड़ता, तड़प होने लगती, जो संसार में नहीं मिल सकता। केवल और केवल सत्संग में आने से, सद्गुरु सानिध्य में आने से, गुरु चरणार विंद में बैठने से ही ये मिलता है। ये भक्ति का खजाना, ये ज्ञान का खजाना, ये कोई दौलत से नहीं मिलेगा, ये किसी एवज से नहीं मिलेगा, किसी बदले में नहीं मिलेगा। ये तो गुरु चरणों की भक्ति से ही प्राप्त होगा। आए हम सब हमारे सद्गुरु भगवान के चरणों में मन को लगाएं, पूजन विधि करें, अपने अपने भावों के अनुसार हम सब गुरुवर का पूजन करेंगे। धूप दीप अगर चंदन से भावपूर्वक पूजन करते जाएं। अथ मानसोपचार है श्री गुरुं पूजयित्वा लं पृथिव्यात्मने गन्धतन्मात्रा प्रकृत्यानन्दात्मने श्री गुरुदेवाय नमः। पृथिव्यात्मकं गन्धं समर्पयामि। पूजन आरंभ करें। श्री चरणों में थाल रखकर गंगा जी के पावन जल से श्री चरणों को स्नान कराएं।
दोनों चरण कमलों को हम सप्त तीर्थों के जल से स्नान करा रहे हैं। दोनों चरणारविंद का स्पर्श हमें प्राप्त हो रहा है। श्री चरणों के चरण नख की ज्योति अज्ञान तिमिर को हरने वाली है। श्री चरणों को स्वच्छ वस्त्र से पोंछकर अब इन संस्कृत मंत्रों के अनुसार हम गंध पुष्प अर्पित करें। श्री चरणों में धूप दीप जलाएं। सद्गुरुदेव को नमन करते हुए पूजन की इन सामग्रियों को अर्पित करते जाएं। हम आकाशात्मने शब्द तन्मात्रा प्रकृत्यानन्दात्मने श्री गुरुदेवाय नमः। आकाशात्मकं पुष्पं समर्पयामि। गंध चंदन पुष्प हम अर्पित करें। यं वायुवात्मने स्पर्शतन्मात्रा प्रकृत्यानन्दात्मने श्री गुरुदेवाय नमः। वायवात्मकं धूपं अर्घापयामि। धूप जलाकर श्री चरणों का पूजन करते जाएं। श्री चरणों में अपने हाथों से बनाए हुए गुलाब के फूलों का सुंदर हार पहनाएं। सद्गुरु भगवान को फूलों से सजाएं, पगड़ी पहनाएं, वस्त्र पहनाएं। सुंदर फूलों का श्रृंगार करें। अपने अपने भावों के अनुसार आज हम पूजन करें। रं तेजात्मने रूपतन्मात्रा प्रकृत्यानन्दात्मने श्री गुरुदेवाय नमः। तेजात्मकं दीपं दर्शयामि। वमपात्मने रसतन्मात्रा प्रकृत्यानन्दात्मने
श्री गुरुदेवाय नमः। अपात्मकं नैवेद्यकं निवेदया। श्री चरणों में धूप दीप जलाकर आरती करते हुए बड़े भाव से हम भोग भी धराएं, मिष्ठान्न का नैवेद्य अर्पित करें। दोनों हाथों को जोड़कर मस्तक नवाते हुए अपने अहम भाव को श्री चरणों में अर्पित करें। अपना तन मन धन सब गुरु चरणों में हम अर्पण करें। सर्वात्मनि सर्वतन्मात्रा प्रकृत्यानन्दात्मने श्री गुरुदेवाय नमः। सर्वात्मकारा सर्वोपचारा समर्पयामि। पांच कर्मेंद्रियों की, पांच ज्ञानेंद्रियों की एवं 11वें मन की चेष्टाएं गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं। भागवत के इस प्यारे श्लोक से जो श्री कृष्ण की वाणी है और उद्धव जी से कह रहे हैं, हम भी गुरुवर के चरणों में अपना समर्पण भाव व्यक्त करें। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायणाय समर्पयामि। नर नारियों का जो अयन परमात्मा है, परम तत्व है, सद्गुरु रूप है, उन्हें हम अपना सब कुछ अर्पण करें। शरीर के द्वारा वाणी से होने वाले कर्म, मानसिक रूप से होने वाली क्रियाएं, इंद्रियों का वर्तन, बुद्धि का निश्चय और हमारे अंतःकरण में होने वाले प्राकृतिक स्वभाववश जो जो कर्म है वो सब हम अर्पित करें। हे गुरुदेव, सब आपके श्री चरणों में समर्पित है। हमारा कर्तापन का भाव, हमारा भोक्तापन का भाव आपके श्री चरणों में समर्पित है। हे ब्रह्मविद्या सद्गुरु भगवान,
आपकी करुणा कृपा, आपका ज्ञान, आपकी अनुपम आत्म शांति हमारे हृदय में भरते जाए। हम आपके अमृत वचनों पर अडिग बनते जाएं, अंतर्मुख होते जाएं, आनंदमय बनते जाएं। हे परमानंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप सद्गुरु भगवान, हम श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हमें अपने श्री चरणों की प्रेमा भक्ति प्रदान कीजिए, अपने श्री चरणों का अनुराग प्रदान कीजिए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने दिखाए है क्या क्या, नहीं बन सका नाथ अपने बनाए। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। दोनों हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करें श्री चरणों में। हाथ जोड़ वंदन करूं, धरूं चरण में शीश, ज्ञान भक्ति मोह दीजिए, परम पुरुष जगदीश। सब कुछ दीना आपने, भेंट धरो क्या नाम, नमस्कार की भेंट धरूं, जोड़ूं मैं दोनों हाथ। नारायण के रूप है, कृष्ण कहो या राम, नए रूप में आए हैं साईं आशा राम। सद्गुरु श्री भगवान साईं आशा राम। बोलो सच्चिदानंद स्वरूप साईं सद्गुरु भगवान की जय।